सब। आई होप आज आप अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे से खेल कूद रहे हो और अपनी छुट्टियां जो है एंजॉय कर रहे हो, है ना। ओके बच्चों, तो हम 4th चैप्टर कर रहे थे, कल 4th चैप्टर कर रहे थे ना। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट किया था, कौन सा टॉपिक किया था 4th चैप्टर में? हमने किया था आपका ये वाला डाटा हैंडलिंग वाला, है ना, डाटा हैंडलिंग वाला किया था। ओके, तो आपका हम अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक, पिक्टो मतलब पिक, पिक क्या होती है? पिक तो आपको पता ही होगा क्या होती है, पिक्चर, फोटो, है ना। तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या हुआ? फोटो, मतलब फोटो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, है ना। जो डाटा होता है, ये मान लो डाटा को आप पिक्चर के माध्यम से, है ना, पिक्चर कुछ बना के, कुछ ऐसा बना के जो हमारी आंखों में डाटा ना होके, ये डिजिट वाले 1 2 4 7 एक्स्ट्रा ये ना हो, और कुछ डाटा ऐसे इमेज बने, है ना, किसी चीज की इमेज बने। ओके, वो होती है जैसे ये फिंगर है, फिंगर है ना, हाथ है, हाथ है, फिंगर है। तो आप ऐसे 1 2 इस तरह काउंट ना करें, ये वाले 1 2 काउंट ना करें आप, और आप इस तरह काउंट करें। देखो फिंगर है ये 1, ये फिंगर 2, ये फिंगर 3। तो ये एक इमेज है ना, हाथ है ना आपका, फिंगर है, फिंगर की फोटो है, इमेज है। इस तरह से आपके पास हो चॉकलेट, है ना, 10 चॉकलेट है आपके पास, तो 1 2 3 4 नहीं हो आपके पास। ओके, लिखा हुआ आपको टीचर ऐसे बताए, देखो ये 1 चॉकलेट आपकी है, 2 चॉकलेट आपके फ्रेंड की हैं, 4 चॉकलेट आपके दूसरे फ्रेंड की हैं, बताओ किसके पास कितने नंबर ज्यादा है ना। तो इस तरह, तो वो क्या है, चॉकलेट है ना, नंबर नहीं है, चॉकलेट है, मतलब वो तो है आपकी। वही मैं बोर्ड पे आपको किसी चीज की पिक्चर बना के प्रेजेंट करूं, है ना, कि किसी भी चीज की, जैसे कि आपके एक चीज, 2 चीज, एक पेन, 2 पेन, और मैं पेन ना बता के आपको इधर ऐसे पेन लिख दूं, पेन, है ना, एक आपका पेन, ओके, दो पेन, इस तरह से मैं लिखूं। ओके, तो वो होती है बच्चों पिक्चर फॉर्म, पिक्टोग्राफ, वो होता है पिक्टोग्राफ। अब आपके आगे जो क्वेश्चन है वो है आपके पिक्टोग्राफ के माध्यम से, है ना, पिक्टोग्राफ वाले क्वेश्चन है। अब आपको फोटो मतलब पिक्चर, पिक्चर के माध्यम से डाटा बताना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है बच्चों कि बच्चे हैं कुछ स्कूल में जाने वाले, स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो आप मान लो आप हो, आपकी क्लास में बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो स्कूल में किसके थ्रू जाते हैं? कोई कार से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है। इस तरह जो ट्रेवल के साधन है वो वाले। ओके, तो आपको अपनी क्लास का अगर ये डाटा निकालना है कि कितने बच्चे हैं जो बस से आते हैं, कितने हैं जो साइकिल से आते हैं, कितने हैं जो थोड़ी सी दूर होंगे आपके, है ना, स्कूल के थोड़ा आसपास भी घर होगा, है ना, बच्चों का आपकी क्लास में, तो वो ऐसे पैदल ही आ जाते होंगे, है ना, चल चल के थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता होगा कि यही पहुंच जाते हैं, साइकिल और बस की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। ये स्कूल वाली बसें जाती हैं, इनमें आते होंगे बच्चे बहुत सारे, है ना, मैक्सिमम बच्चे तो इनमें ही आते होंगे मेरे ख्याल से। ओके, गाड़ी से भी आते होंगे एक आधे, बाइक से आते होंगे, उनके पापा उनको छोड़ने आते होंगे ना, मम्मी छोड़ने आती होगी उनको गाड़ी से, स्कूटी से, है ना। ओके, तो इस तरह भी आते होंगे बच्चे, है ना। तो वही आपको ये बताना है पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि प्राइवेट कार से बच्चे आते हैं, प्राइवेट कार से, ये है मोड ऑफ ट्रेवलिंग। मोड ऑफ ट्रेवलिंग मतलब किसके माध्यम से आते हैं? मोड ऑफ ट्रेवलिंग मतलब ट्रेवल का साधन क्या है ना, किस में ट्रेवल कर रहे हैं? वो गाड़ी में कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, बाइक पे कर रहे हैं, साइकिल पे, पैदल, किस पे कर रहे हैं, है ना, मोड ऑफ ट्रेवल होता है। तो मोड ऑफ ट्रेवल मतलब प्राइवेट कार से कितने बच्चे आते हैं, इसमें आपको क्या करना है? ऐसे नहीं बताना है कि 5 बच्चे आते हैं, ये नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? आपको इसकी पिक्चर के माध्यम से, पिक्टोग्राफ के माध्यम से बताना है कितने बच्चे आते हैं। देखो मैं लिखती हूँ, आप बताना कि ये कितने बच्चे हैं, है ना।
बताओ ये कितने बच्चे हैं, बताओ ये कितने बच्चे हैं। इतने बच्चे जो हैं ये आते हैं प्राइवेट कार से, सॉरी कार लिखना मैंने मिस कर दिया है, ये आते हैं प्राइवेट कार से। ओके, नेक्स्ट है आपका पब्लिक बस जो होती है, पब्लिक बस। पब्लिक बस मतलब स्कूल वाली बस नहीं बच्चों, स्कूल वाली बस तो होती है स्कूल बस। पब्लिक बस जो होती है ना, जिसमें लोग वैसे ट्रेवल करते हैं, वो वाली जिसमें बाकी लोग भी ट्रेवल करते हैं ना हमारे सिटीजन्स, वो वाली। ओके, तो ये है आपके पब्लिक बस में जितने बच्चे आते हैं ये हैं वो वाले। अब आप बताएंगे ये कितने बच्चे हैं, बताओ। मूंछों वाले बच्चे है ना, मूंछों वाले नहीं है ये बच्चों, स्माइल वाले बच्चे हैं, ये स्माइल है इनकी, मूंछें नहीं है ये इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कूल बस। स्कूल बस से कितने बच्चे आते हैं बताओ, है ना। अब बताओ, तो ये है आपका पिक्टोग्राफ। इधर आपको पिक्चर के माध्यम से बताना है कि कितने बच्चे आते हैं कितने नहीं आते हैं। ओके, ये तो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे हैं, तो मतलब सारे, देखो मैंने पहले ही बताया था ना कि स्कूल बस में तो बहुत सारे बच्चे स्कूल बस में ही आते होंगे ना, ये और भी हैं, इसके आगे भी हैं और भी, है ना। अच्छा, फिर आते हैं आपके साइकिल से, साइकिल से आने वाले बच्चे, ये है आपके इतने बच्चे। अब ये आपको काउंट तो कर ही सकते हो कि कितने बच्चे हैं। देखो क्या करना है आपको, ये बच्चे हैं 4, 1 2 3 4। आपको ये 4 नंबर नहीं लिखना है, ये याद भी नहीं रखना है, इस तरह ये इमेज बनानी है, इस तरह की। ये है पिक्टोग्राफ। इससे क्या होता है, इससे हमें समझने में आसानी होती है ना। बच्चे हो आप तो बच्चों का माइंड हो, ये जो पिक्चर होती है ना बच्चों, इन पिक्चर के माध्यम से समझने में आसानी होती है और हमें वो डाटा लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, जो हम पिक्चर के फॉर्म में डाटा देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो डाटा, उसका फायदा ये होता है कि हमें लंबे टाइम तक याद रहता है और आपको अच्छे से समझ में आता है और समझने में आसानी होती है ना, समझना इजी होता है पिक्टोग्राफ के माध्यम से। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ओके, ये है साइकिल वाले बच्चे। फिर है वॉकिंग मतलब पैदल वाले बच्चे, वॉकिंग पैदल वाले बच्चे। कितने हैं ये बच्चे, अच्छा ये बच्चे हैं आपके इतने, मतलब 7। अब तो मैंने बता ही दिया है ना, एक एक बच्चे हैं ये। देखो आपको क्या होता है, ये आपके थोड़े ज्यादा हैं इनसे, तो क्या होता है, ये आपका डाटा डिपेंड करता है कि डाटा कितना है। अगर डाटा ज्यादा है, मान लो ये डाटा ज्यादा हो, आपको ये प्राइवेट कार वाले बच्चे बनाने हो, ए हो 100, इस तरह पब्लिक बस वाले बच्चे भी हो 100 या 70 या 80 या कितने भी हों आपके, है ना। स्कूल बस वाले भी हो मान लो 60 70 80 कितने भी हो सकते हैं ना, 70 80 90 कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह अगर डाटा ज्यादा फॉर्म में है, ये तो आपके कितने बच्चे, 3 बच्चे, 7 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, और ये वाले हैं 11, और भी आगे हैं ये वाले हैं आपके 11। ये तो इस तरह है, तो हमने ऐसे पिक्चर आपकी बना दी। ठीक है, लेकिन अगर आपका डाटा ज्यादा हो, बड़ा हो, है ना, ज्यादा डाटा है, जैसे कि 70 80 90 100, इस तरह आपको बताना हो, है ना। हर क्लास को जैसे आपको पिक्चर के माध्यम से बताना हो कि कितनी क्लास में साइंस की बेल है, कितनी क्लास में कितनी क्लासें हैं जिसमें इतने बच्चे हैं आपके स्कूल में, है ना। इस तरह आपको अगर ज्यादा फॉर्म में डाटा बताना हो ना, ज्यादा फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि ये जो एक इमोजी है, इसको इमोजी बोलते हैं ना आप लोग, है ना। आप लोग फोन में अच्छे से घुसे हुए हो आजकल, तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना, कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये तो आपको कन्फर्म पता होगा, मैथ में आपको ना पता हो, लेकिन फोन के बारे में आपको सबको पता होगा बच्चों, है ना। तो इसको आप एक, ये स्माइली जो है, इसको आप इमोजी बोलते हो। तो ये आप अभी जो डाटा कम है, कम डाटा है, हमें 4 5 7 3 इतने ही बच्चे बताने हैं, तो आप एक एक इस तरह लिख देंगे। लेकिन आप ये क्वेश्चन
क्वेश्चन करो मैम से, आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम अभी आपने बोला कि 60, 70, 80 डाटा हो, तो हम क्या ये वहां तो कैसे 60, 70 इमोजी बनाते रहेंगे क्या, इस तरह लिखेंगे क्या? नहीं बच्चों, इस तरह आगे क्वेश्चन भी आएगा, मैं बताऊंगी। इस तरह आपको नहीं करना है, आपको करना क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। चलो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। Which mode of traveling is used by the most of number of student? कौन सा ट्रेवलिंग मोड है जो ज्यादातर बच्चों द्वारा यूज किया जाता है? तो कौन सा है बच्चों? ये है स्कूल बस आपका, ये वाला देखो, इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें आगे भी है आपके, है ना, आगे भी है इसमें है 11 बच्चे, 11 है इसके अंदर। तो ये जो स्कूल बस वाला है ना, ये सबसे ज्यादा है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा है ट्रेवलिंग मोड। ओके, नेक्स्ट है आपका विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय द, क्या है ये, लिस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ओके, विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। कम ट्रेवल मोड कौन से बच्चे यूज करते हैं? सबसे कम कम करते हैं बच्चों साइकिल वाले। देखो 3 ही बच्चे हैं ना, साइकिल पे खाली 3 बच्चे ही आते हैं। आपकी क्लास में कितने बच्चे आते हैं? ये आप अपनी क्लास का डाटा बनाना है ना, प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना, प्रैक्टिकली अपने हाथ से आप करेंगे। देखो आप अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से पूछना कौन से बच्चे स्कूल बस से आते हैं, कितने साइकिल से आते हैं, कितने पैदल आते हैं, है ना, कितने उनके पापा मम्मी उनको बाइक, गाड़ी या स्कूटी या किसी उस पर छोड़ने आते हैं, है ना। उसका एक ही डाटा बना लेना, प्राइवेट कार, बाइक या जो भी है उसको एक ही बना लेना, है ना, एक लिख लेना, फिर आगे स्कूल बस लिख लेना, है ना, फिर लिख लेना साइकिल, फिर वॉकिंग, इस तरह बनाना और सबसे पूछना कि कितने कितने आते हैं ना। इस तरह आप डाटा बनाना सबका ये इमोजी के माध्यम से, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, अच्छा, तो सबसे कम बता दिया, सबसे ज्यादा बता दिया, सबसे कम है साइकिल, सबसे ज्यादा है स्कूल बस। हो गया ये क्वेश्चन? ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंद किशोर ने डाटा कलेक्ट किया है। अच्छा, नंद किशोर ने डाटा कलेक्ट किया है बच्चों कि जो रात में सोने वाले बच्चे हैं उनके बारे में उन्होंने क्या किया है, रात को सोने के हिसाब से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है और वो पिक्टोग्राफ के माध्यम से डाटा को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने, ये जो है ना, ये उन्होंने यूज किया है ऑलवेज, समटाइम एंड नेवर। ऑलवेज का मतलब है जो बच्चे 9 बजे सो जाते हैं, सही टाइम होता है ना 9 बजे सो, जल्दी उठो और जल्दी उठ के पढ़ाई करो, अच्छे से रेडी हो और स्कूल जाओ, है ना, फिर अपने टाइम से खाओ पियो और जल्दी से सो जाओ, है ना, फोन में मत घुसे रहो। ये होते हैं ना सबसे अच्छे बच्चे। आप तो फोन में घुसे रहते होगे ना? नहीं बच्चों, आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो, आप हालांकि इतना फोन यूज नहीं करते होगे, पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पता है मेरे को। अच्छा, तो ऑलवेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे 9 बजे, हमेशा 9 बजे सोते हैं। ठीक है, सम टाइम का मतलब ये है कि जो बच्चे कभी कभार तो 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उनका मन होता है आज तो चलो फोन में कुछ मूवी या कार्टून देख लेते हैं, है ना, या कुछ रील्स देख लेते हैं, है ना, तो इस तरह वो थोड़ा सा 9:30 या 10 बजे इस तरह सोते हैं। ठीक है, तो कभी कभार 9 बजे सो जाते हैं, कभी कभार लेट सो जाते हैं। सम टाइम मतलब ऐसे। नेवर का मतलब है बिल्कुल ही, मतलब एकदम ही ऐसे बच्चे जो 9 बजे नहीं सोना है, हमें तो लेट ही सोना है, हम तो फोन ही चलाएंगे और हम तो खाना भी लेट खाएंगे, हम तो सोएंगे भी लेट ही उठेंगे, फिर लेट स्कूल जाएंगे, है ना, कुछ होते हैं इस तरह वाले बच्चे होते हैं ना। ओके, या तो चलो आप फोन नहीं यूज करते होगे तो आप खेल में लग जाते होगे ना, खाना पीना खा के चलो सब खेलते हैं और आराम से खेल खाल खत्म करके 10-11 बजे आराम से सोएंगे, है ना, ऐसे भी होते होंगे। तो ये है नेवर। नेवर का मतलब कभी भी 9 बजे नहीं सोते वो बच्चे, तो हमेशा खेलेंगे ही खेलेंगे, खाना खा के उनको रूटीन है ना, तो ऐसे वाले बच्चे। अच्छा, तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ उसने बनाया है, ये वाला नंद किशोर ने, ऐसे आपका ट्रायंगल बना लिया है। और एक ट्रायंगल का मतलब है, देखो मैं आपको यही समझा रही थी, अगर ज्यादा डाटा है तो आपको ऐसे नहीं है कि आप इमोजियां ऐसे 60-70 इमोजियां बनाओगे, नहीं, एक इमोजी को या एक इसे इमोजी की ट्रायंगल ले लिया है, एक ट्रायंगल को उसने क्या किया है 10 चिल्ड्रन के बराबर रखा है, मतलब एक इमोजी का मतलब है 10 बच्चे। इस तरह आप काउंट करेंगे, है ना, जैसे कि आपको 100 बच्चे का ये पिक्टोग्राफ बनाना है, तो आप 100 ये ट्रायंगल नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल को
10 बच्चों के बराबर लोगे और टोटल कितने ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे? 10 ट्रायंगल ही बनाने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि एक ट्रायंगल 10 बच्चों के बराबर है तो 100 के बराबर कितने हुए? 10 ट्रायंगल हुए, है ना? तो 10 ट्रायंगल ही आपको बनाने पड़ेंगे। इस तरह एक ट्रायंगल 10 बच्चों के बराबर उसने लिया है ताकि उसको डाटा ज्यादा है तो ज्यादा ट्रायंगल ना बनाने पड़े। बस ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था कि आपका अगर डाटा ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, है ना? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मैं आगे बताती हूँ क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर उसने क्या बनाया है, जो ऑलवेज वाले बच्चे हैं उसने उनके ट्रायंगल किस तरह बनाए हैं? ऑलवेज वाले बच्चों के ट्रायंगल हैं 5 ट्रायंगल। 5 ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? एक ट्रायंगल मतलब 10 बच्चे, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गए आपके 50 बच्चे। ओके ओके, ठीक है, डन। नेक्स्ट उसने बनाया है सम टाइम वाले बच्चे। सम टाइम वाले बच्चे उसने कितने बनाए हैं? इमोजी, सम टाइम वाली इमोजी बनाई है उसने। ध्यान से देखो बच्चों, कितनी इमोजी उसने बनाई हैं, ध्यान से देखो, है ना? उसने इस तरह से इमोजी बनाई है, इस तरह से। तो मैम ये भी तो ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल तो है ये भी, लेकिन देखो ये ट्रायंगल पूरा, ये तो पूरे ट्रायंगल है, इस तरह, इस तरह और इस तरह, इस तरह ट्रायंगल है ये, लेकिन ये ट्रायंगल क्या है? ये पूरा तो ऐसे होता है ना, लेकिन उसने बीच में से इस तरह से, इनके बीच में से जैसे क्रॉस किया था ऐसे कर दिया है। मतलब इसका क्या मतलब है? आधा ट्रायंगल है ये, आधा है ये आधा ट्रायंगल है, ये पूरा नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये 10 बच्चे, ये 10 बच्चे और ये 10 का आधा मतलब 5 बच्चे, तो ये हुए आपके 25 बच्चे, है ना? 50 बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, टाइम पे सोते हैं, बिल्कुल आपके जैसे हैं। ओके, फिर है नेवर। नेवर मतलब वो बच्चे तो फोन देखेंगे ही देखेंगे या तो खेलेंगे ही खेलेंगे, खाना खाते ही डायरेक्ट नहीं सोने जाएंगे। वो बच्चे हैं आपके 4 ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल का मतलब क्या है? 4 ट्रायंगल ये सीधे सीधे ट्रायंगल है, इसमें कोई काटापिटी नहीं है, आधा आधा कुछ नहीं है, ये सिंपल सिंपल आपके 10, 20, 30, 40। ओके, ये हो गया आपके 40। इस तरह उसने डाटा कलेक्ट किया है। नेक्स्ट उसको कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। अब आप बताएंगे कि हमेशा 9 घंटे सोने वाले बच्चे बताओ, मतलब 9 बजे सो जाने वाले बच्चे बताओ कौन से हैं? तो ये है ऑलवेज, मतलब हमेशा ही 9 बजे सोते हैं ये वाले बच्चे। कितने हैं ये? 5 ट्रायंगल, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, 10, 20, 30, 40, 50। मैं आपको हिंदी में भी बाइलिंगुअल करवा देती हूँ, है ना? हिंदी मीडियम भी हो गया आप लोग। ओके, तो ये हो गए 50 बच्चे। फिर उसने पूछा है कभी कभी वाले बच्चे, कभी कभी 9 बजे सोते हैं, जो कभी कभी लेट हो जाते हैं बेचारे, है ना? वो है आपके 25, मतलब 10, 20 और 20, 10 का आधा, ये है 10। अच्छा, इसका आधा करोगे 10 का तो कितना हो जाएगा? 5, है ना? तो ये 5 हो गया, ये 10, 20 और 5, 25 हो गया ना? इस तरह है ये। ओके, ये 10 का आधा है, पूरे ट्रायंगल का आधा है ना ये, तो पूरे ट्रायंगल का मतलब तो 10 है, तो 10 का आधा है ये, तो ट्रायंगल का आधा है तो 10 का आधा है, 10 का आधा है मतलब 5 है। ओके, देखो मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे, है ना? ओके, बाकी आपको समझ में आ ही जाता होगा आई थिंक। फिर है नेवर वाले बच्चे पूछा उसने, तो नेवर वाले बच्चे कितने हैं? जो 9 बजे नहीं सोते हैं, उससे कम सोते हैं, 9 घंटे से कम सोते हैं, वो है आपके 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 बच्चे। ओके, नेक्स्ट है आपका, आपको ड्राइंग करनी है पिक्टोग्राफ की, खुद से आपको ड्राइंग करनी है। उसने ड्राइंग नहीं की है क्वेश्चन में, उसने ओनली डाटा दिया है। ड्राइंग क्या करनी है? आपको खुद करनी है, ड्राइंग आपको खुद से करनी है, उसने खाली डाटा दिया है। ओके, वन डे Lakpal collected data on how many students were absent in each class. लेखपाल ने जो है डाटा कलेक्ट किया है कि कितने बच्चे जो हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं हर एक क्लास में डेली। ओके, तो उसने कुछ इस तरह से डाटा कलेक्ट किया है और आपको क्या करना है? पिक्चर के माध्यम से बताना है। ये है आपकी क्लास, ये है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 है मतलब क्लास है ये, 1 क्लास, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 तक का डाटा है, 8 क्लास तक का। ओके, ये 8 का नंबर इतना है। 3 5 4 2, ये है 3, ये है 5, ये है 4, आगे 2, 0 1 5 7, 0 1 5 7। इतने बच्चे एब्सेंट रहते हैं। फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, सेकंड में 5, थर्ड में 4 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, फोर्थ क्लास में 2 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, सिक्स क्लास बड़ी मजेदार है, सिक्स क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहता। आप हो ना सिक्स क्लास वाले, है ना, आप हो मतलब ये अच्छे वाले बच्चे, ये कोई एब्सेंट नहीं रहता। ठीक है, देखो मैथ में भी कितना दिमाग लगाया है ना, क्योंकि सिक्स क्लास का मैथ है ना, सिक्स क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसने यहाँ पे क्या किया है, 0 एब्सेंट दिखाया है। ठीक है ना। अच्छा, 7th में रहते हैं, अच्छा नहीं, इस तरह नहीं है। 6 में तो एक बच्चा, 5 क्लास में 0 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, 5th में, सॉरी बच्चों, 5th क्लास में 0 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, और 6th क्लास में एक ही बच्चा एब्सेंट रहता है ना। सबसे अच्छी तो 5th है, लेकिन 6th क्लास भी बहुत अच्छी है, एक ही बच्चा एब्सेंट रहता है। 7th में 5 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, और 8th क्लास है ना, 8th क्लास में 7 बच्चे एब्सेंट रहते हैं। 8th क्लास तो पढ़ती नहीं है अच्छे से, मतलब इनके स्कूल में है ना, अपने आप वाले स्कूल में तो अच्छे से पढ़ते हैं सब बच्चे। अच्छा ठीक है, फिर क्या है, एक पिक्चर, अच्छा फिर उसको पिक्चर के फॉर्म में आपको बताना है कि पिक्चर आपको फॉर्म करनी है, किस तरह करेंगे बताओ। तो ये क्या है, इस तरह आप इमोजी ले लेंगे, और डाटा कितना है देखेंगे, डाटा ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, छोटा है, तो एक इमोजी को हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट के बराबर ही लेंगे, है ना। अगर डाटा बड़ा होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 40-50 बच्चों का इस तरह का डाटा होता, तो क्या होता, फिर हम एक जो पिक्टोग्राफ है, एक पिक्चर है, उसको क्या करते, उसको 10 बच्चे या 5 बच्चे के बराबर लेते, एक को मानते हम 10 बच्चे, या तो एक को मानते हम 5 बच्चे, लेकिन ये तो डाटा छोटा है, 3 5 इतनी इमोजी तो बना ही लेंगे हम। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक इमोजी को एक बच्चे के बराबर ही लेना है, और आपको इधर इमोजियां बना देनी है, बस इस तरह बना देंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 बना दो, है ना। ओके, इस तरह हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। पिक्टोग्राफ के माध्यम से आप इस तरह से इमोजियां बना लेंगे। ओके मैम, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई इमोजी नहीं बनानी है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे फिर से 5 इधर भी थी ना सेकंड क्लास में, और फिर 7th क्लास में जो है वो बराबर है बच्चे एब्सेंट, है ना। और यहाँ बनाएंगे आप 7 इमोजीज। ओके, 7 इमोजीज बना लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से आप डाटा बना लेंगे। ओके, हो जाएगा ना, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मीनवाइल हिज फ्रेंड जेरिना एंड संगीता कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन क्लास। ओके, जब उसने लखपाल ने जो है ये डाटा कलेक्ट किया ना कि कितने बच्चे ये हैं प्रेजेंट वाले हैं, तो उसने नहीं एब्सेंट वाले हैं, तो उनकी जो फ्रेंड हैं जरीना और संगीता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम टाइम जितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब डेली प्रेजेंट होते हैं अपने क्लास में, उनका डाटा कलेक्ट किया। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, आपकी क्लास में है 40 बच्चे, 40 हैं, डेली एब्सेंट कितने होते होंगे, एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 4, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बच्चे एब्सेंट होते होंगे, है ना, इतने ही होते होंगे, बाकी 1-2 होता होगा मेरे ख्याल से, 1-2 या 3 ही होते होंगे वैसे तो, है ना, इतने ही होते होंगे आई थिंक, या 5 से ज्यादा तो नहीं होते होंगे। तो टोटल बच्चे कितने थे, 40 बच्चे। अब हर क्लास में एब्सेंट वाले बच्चे तो कम ही होंगे, 2 3 4 इस तरह ही होंगे, सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है कि एब्सेंट रह जाएंगे, है ना। तो प्रेजेंट वाले बच्चे कितने होंगे, हर क्लास में डेली के डेली प्रेजेंट तो बहुत सारे बच्चे होते हैं,
अपसेंट बस 1 2 3 होते हैं, कुछ एक बच्चे अपसेंट हो जाते हैं, पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, किसका बहाना बना के हो जाते हो ना आप लोग अपसेंट, तो 1 2 बच्चा तो हो जाता है, 1 2 3 हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा डाटा किसका होता है? प्रेजेंट बच्चों का, है ना। अब 40 बच्चे हो आपकी क्लास में, मान लिया तो 3 हो गए, चलो 5 मान लिया अपसेंट हो गए, लेकिन 35 बचे ना, 35 वो तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का डाटा तो ज्यादा होता है ना, है ना, प्रेजेंट का डाटा ज्यादा होता है। तो ज्यादा डाटा के लिए मैम ने क्या बताया था? ज्यादा डाटा के लिए तो आप ये इमोजियां इतनी 35% है मान लो, तो 35 के लिए आप 35 इमोजी तो नहीं लगाएंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया है? प्रेजेंट का डाटा बनाया है, तो प्रेजेंट का डाटा तो ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए ये क्या करेंगे दोनों, तो सिंबल का तो वो इसी का यूज कर रही हैं, है ना, ये इमोजी जो है वो यही यूज कर रही हैं। लेकिन उन्होंने बच्चों क्या किया है, एक इमोजी को जो है किस तरह बताएंगी, वो ये पूछ रही हैं कि ये डाटा किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो ये डाटा इसी तरह प्रेजेंट किया जाएगा। देखो ज्यादा बच्चे प्रेजेंट होंगे, है ना। आप दूसरी क्लास में देखना, 6th में हो आप, 7th में देखना, 8th में देखना, जो प्रेजेंट बच्चे होंगे ना उनकी तो क्लास पूरी भरी होगी, और पूछेंगे मैम अपसेंट कितने हैं, तो खाली 1 2 कुछ रोल नंबर ही होंगे जो अपसेंट मिलते होंगे, है ना, बाकी पूरी भरी क्लास मिलती होगी प्रेजेंट वाली। तो प्रेजेंट का डाटा तो हमेशा ज्यादा ही बनेगा, है ना, 30 40 50 इस तरह ही होंगे। ओके, 2 3 बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। तो इस तरह अब उसने यही पूछा है कि जो प्रेजेंट वाले बच्चे हैं वो तो ज्यादा संख्या में हैं, तो उनके लिए ये इमोजी, ये पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर के माध्यम से हम कैसे दिखाओगे आप लोग, तो आप लोग क्या करोगे, जो एक ये इमोजी है इसको क्या करोगे, देखो कितने हैं बच्चे, 30 हैं, 35 हैं, 20 हैं, 25 हैं, है ना, इस तरह है। तो क्या करेंगे, आपको ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। एक इमोजी को आप क्या करेंगे, 5 बच्चों के बराबर ले लेंगे प्रेजेंट वाले डाटा में। अपसेंट वाला तो छोटा सा डाटा था, उसमें तो एक को 1 के बराबर ले लेंगे, लेकिन प्रेजेंट वाले में एक इमोजी को आप ले लेंगे 5 बच्चों के बराबर, तो आप इजीली जो है डाटा बना पाएंगे, है ना। ओके ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, संगीता ने क्या डिसाइड किया है कि वो एक इमोजी को 10 बच्चों के बराबर ले लेगी। ओके, वो संगीता ने ये डिसाइड किया है, आप 10 के बराबर भी ले सकते हो, 5 के बराबर भी ले सकते हो। उसने डिसाइड किया है कि वो एक इमोजी को 10 बच्चों के बराबर लेगी, है ना, ये मैम ने आपको बताया था और संगीता ने ये वाली ट्रिक यूज की है। उसने एक इमोजी को 10 के बराबर लिया है, 10 के बराबर लिया है, तो आगे उसको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, वो देखो मैंने आपको बताया था कि एक इमोजी को आप 5 के बराबर ले लो, तो इससे जो है आपका डाटा इजीली बन जाता, है ना, आसानी से बन जाता। ओके, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आती, लेकिन उन्होंने 10 के बराबर लिया है तो उनको दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, 25 और 35 को कैसे दिखाएंगे, देखो एक बच्चे को वो 10 दिखाएंगी, 2 बच्चे 20, 2 स्माइली बना देंगी, है ना, अच्छा 2 स्माइली बना दी, 3 बच्चे 3 स्माइली बना दी, उन्होंने 3 बच्चों की 3 स्माइली बना दी। लेकिन क्या है, आधा 5 के लिए तो उन्होंने नहीं लिया था ना, 10 का एक इमोजी का मतलब है 10 बच्चे, तो 3 इमोजी मतलब 30 बच्चे, आगे कितने बचे, 5 बचे। अब 5 बच्चों को वो कैसे दिखाएं, एक इमोजी अगर बनाएंगी तो वो तो 10 बच्चे हो जाएंगे पूरे, तो ये उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि अब 5 जो बच गए, एक इमोजी ली थी उन्होंने 10 के बराबर, अब 5 का वो क्या करें, तो वो क्या करेंगी, 5 में जैसे ये होगी 10 20 30 35 में वो क्या करेंगी, इस तरह से एक आंख वाली आधी इमोजी को ड्रॉ कर देंगी, तो ये हो गए आपके 35, है ना, आधी एक आंख वाली इमोजी ड्रॉ हो जाएगी। ये उनको सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैम ने आपको जो बताया था एक इमोजी अगर 5 के बराबर वो लेती तो वो इजीली जो है सोल्यूशन कर सकती थी, लेकिन अभी भी हो जाएगा, लेकिन अब उनको एक आधी इमोजी इस तरह बनानी पड़ेगी। 25 में क्या करना पड़ेगा, 25 में 2 इमोजी बनानी पड़ेगी, ये हो गई 10 20 और एक वही आपकी एक आंख वाली इमोजी बनानी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह वो सोल्यूशन करेंगी ये 5 वाला। ओके, अच्छा फिर वो उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ रही है कि ये 5 वाला तो आधी इमोजी बना दी,
लेकिन अब वो क्या करें, उनको 33 और 27 में प्रॉब्लम आ रही है ना। देखो 5 के लिए तो उन्होंने इसको बना दिया, 33 मतलब 30 तो ये हो गई, 10 20 30 में तो कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत किस में आ रही है, 3 में। आधी इमोजी बनाए तो वो भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उनको क्या बनाना है, 3। अब 3 कैसे बनाएं, अब इस इमोजी को कितना टेढ़ा मेढ़ा काट पीट के करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा ना, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको इस तरह लेना ही नहीं चाहिए ये डाटा, है ना। 10 वाला डाटा उनको लेना ही नहीं चाहिए। उनको क्या लेना चाहिए कि 33 और 27 ये देखना चाहिए कि किसकी टेबल में आ रहा है, ताकि वो पूरी इमोजियां ले सके, है ना। 33 और 27 वो किसकी टेबल में आ रहा है, उनको ये देखना चाहिए। जिसकी भी टेबल में आ रहा होगा ना, जिसकी भी टेबल में आ रहा होगा वो पूरा डाटा वो अच्छे से लिख पाएंगी ना, ठीक है। जैसे 33 वो 3 की टेबल में मान लो एक इमोजी को वो 3 के बराबर लेती, एक इमोजी को वो लेती 3 के बराबर, तो क्या हो सकता था 33 में उसको 11 इमोजी बनानी पड़ती, लेकिन पूरी बन जाती। और अगर आप काउंट करते या समझते तो आपको आसानी से समझ में आता, है ना। एक इमोजी का मतलब है 3 बच्चे, ठीक है। तो 11 इमोजी आप काउंट करोगे, 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 को 3 से, इमोजी देखोगे कितनी है, 11 है। एक इमोजी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 11 × 3 कर देंगे आप, आपको पता चल जाएगा कि 33 है। वैसे उनको जो है 3 बना सकते नहीं है, उनको 3 बनाने में दिक्कत आएगी इमोजी, है ना। इमोजी वो ऐसे काटी पीटी आधी कैसे बनाएंगे, आधी तो चलो बन जाएगी, लेकिन आधी में से भी आधी कैसे बनाएंगे वो, है ना। तो उसमें समस्या आएगी उनको, ओके, वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, है ना, ठीक है। अच्छा, तो बस यही आपका आज का सेशन है। आज का सेशन हम इतना ही करते हैं, है ना। इतना आज के लिए ठीक है। नेक्स्ट हम इतना आप समझ लो पहले एक बार पिक्टोग्राफी को। नेक्स्ट सेशन में आपको करवाऊंगी अच्छे से डिटेल से, ताकि आपको अब अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको नेक्स्ट सेशन समझने में इजीली आसानी होगी, है ना। तो बच्चों जो पिक्टोग्राफ है वो सबसे अच्छा तरीका है किसके लिए, डाटा के लिए, डाटा को समझने के लिए, डाटा का पता लगाने के लिए कि कितना डाटा है उसको अच्छे से समझा जा सकता है पिक्टोग्राम के माध्यम से, है ना। जैसे कि आपको पता लगाना हो डाटा में, इसी डाटा में, है ना, कि सबसे कम आपको दिख रहा है या तो 1 है या है ही नहीं, है ना। सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा है। तो इसी तरह से पिक्टोग्राफ के माध्यम से आपको ये हेल्प मिलती है कि आप आसानी से डाटा समझ सकते हो, है ना, इजीली समझ सकते हो। और आप सबसे ज्यादा डाटा किस में है, सबसे कम डाटा किस में है, या किस में बराबर डाटा है, इस तरह से ये आसानी से समझा जा सकता है पिक्टोग्राफ के माध्यम से। पिक्टोग्राफ आपको ये हेल्प करता है ना। इसीलिए हम पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं, ओके। तो ये बहुत अच्छा, ओके बच्चों। तो आपका हम करवा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम, कौन सा है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of books borrowed by students in a week from the library of middle school गिनेरी, ओके। मतलब क्या है कि ये जो पिक्टोग्राफ है अभी आपको शो करेगा कुछ बुक्स के बारे में, जो बुक्स बोरोड होती हैं लाइब्रेरी से, आप भी करते होंगे ना, लाइब्रेरी से बुक्स बोरोड, ओके। तो उसके बारे में डाटा दिया गया है ना, लाइब्रेरी से पूरे वीक में किस दिन, मतलब पूरे वीक का डाटा है कि किस दिन कितनी बुक्स बोरो हुई हैं, ओके। ये डाटा आपको दिया गया है और आपको इस तरह से बुक दी गई है, इस तरह से, है ना। इस तरह बुक की पिक्चर जो है बनाई गई है और आपको बताना है कि नहीं, आपको नहीं बताना है, ये तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन अभी डाटा कुछ बनाया गया है। और ये जो बुक है आपकी, ये बुक कितने के बराबर दी गई है, एक बुक 1 नंबर के बराबर दी गई है। एक ये जो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा नहीं था, ट्रायंगल और एक इमोजी कि 10 के बराबर 5 के बराबर इस तरह लेते हैं, इसमें एक बुक को 1 के बराबर ही दिया गया है। एक बुक का मतलब है एक ही बुक, ओके। 5 बुक 7 बुक इस तरह नहीं है, ओके।
फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। ओके, तो आपकी इस तरह से बुक जो है यहाँ पे बुक की फॉर्म में डाटा दिया गया है। तो आपको अब अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या है आपके क्वेश्चन इस तरह से हैं कि इस डाटा को देख के आपको अच्छे से इस डाटा को देखना है। ओके, आप पिक्चर की फॉर्म में है तो मैंने आपको बताया था, है ना, ज्यादा किस में है, कम किस में है, ये आसानी से समझा जा सकता है ना। तो आप देखो पिक्चर में अपने ये बुक में दी है, उसमें देखो यहाँ में मैं बना नहीं रही हूँ, इतनी सारी ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, है ना। तो आप मैथ में देख लो। ओके, तो आपको बताना है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। कौन से दिन सबसे कम बुक्स बोरोड हुई है, हफ्ते में कौन से दिन सबसे कम बुक्स बोरोड की है बच्चों ने, सबसे कम बताना है। देखो बच्चों, अब आप बोलोगे मैम सबसे कम तो हुई है थर्सडे को, है ना, थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को क्या है, कोई बुक की इमोजी छपी ही नहीं है तो मतलब 0, कोई बुक बोरोड ही नहीं हुई तो सबसे कम तो हुई नहीं बच्चों। उस दिन तो सबसे कम, सबसे ज्यादा या कोई बुक्स बोरोड हुई ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। उस दिन तो 0 है तो उस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। हम आगे जो बाकी बचे दिन हैं उनमें देखेंगे, जहाँ पे आपकी बुक की पिक्चर छपी हुई है उनमें सबसे कम बुक कहाँ छपी हुई है, हम वही देखेंगे। हम 0 वाला डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे कम आपकी छपी हुई है 2 बुक्स। आई थिंक वेडनेसडे को देखने से ही पता चल रहा है ना। यही है पिक्टोग्राफ का सही यूज, है ना, पिक्टोग्राफ का फायदा यही है। ओके, सबसे कम है आपकी वेडनेसडे वाले दिन, है ना, ये है आपकी मिनिमम। ओके, ये है आपकी मिनिमम वेडनेसडे वाले दिन, है ना, 2 बुक्स क्यों है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपको पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। टोटल पूरे वीक में कितनी बुक्स जो हैं बोरोड हुई हैं पूरे वीक में। तो आपको सब काउंट करना है, पूरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबको काउंट करना है। देखो आप काउंट करो, मंडे को हुई है आपकी 5, अच्छा ट्यूसडे को हुई है 4, फिर आपकी वेडनेसडे को हुई है 2, अच्छा थर्सडे को कोई बुक बोरोड नहीं हुई है, और फ्राइडे को हुई है आपकी 5, और सैटरडे को हुई है 8। तो ये कितनी हो गई, 10 और 15 और 20, 24, है ना। 24 बुक्स जो हैं आपकी टोटल पूरे हफ्ते में बोरोड हुई हैं। पूरे हफ्ते में स्टूडेंट ने जितनी बुक बोरो की है वो है आपकी 25। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम बुक्स बोरोड। अच्छा, मैक्सिमम पूछा है कि कौन से वीक दिन में सबसे ज्यादा बुक्स जो हैं बोरोड हुई हैं, और इसका वजह रीजन क्या है ना, पॉसिबल रीजन जो है इसका क्या वजह हो सकती है कि क्यों इस दिन सबसे ज्यादा बुक्स बोरोड हुई होंगी। देखो सबसे ज्यादा हुई है कब आपकी, इसमें देखो सैटरडे को 8 बुक हुई है बोरोड, 8 हुई है। किस दिन हुई है, सैटरडे को हुई है। अब उसने रीजन पूछा है कि सैटरडे को क्यों सबसे ज्यादा हुई होंगी, क्यों हुई होंगी बच्चों। देखो सैटरडे की आगे वाला दिन कौन सा है, संडे है, संडे है, संडे को क्या होता है, छुट्टी होती है। तो सैटरडे को बच्चों ने सबसे ज्यादा बुक्स इसलिए बोरोड की हैं ताकि नेक्स्ट डे संडे है, नेक्स्ट डे छुट्टी का दिन है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे को आसानी से अपने बुक को बैठ के पढ़ाई कर सके, है ना। सबसे ज्यादा बच्चों ने इसलिए बुक को लिया है ताकि संडे वाले दिन वो अच्छे से बैठ के पढ़ सके, है ना। पॉसिबल रीजन यही हो सकता है। ओके, बस तो इतना ही था, ये हो गया आपका क्वेश्चन। और ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके बच्चों, तब तक पढ़ते रहो। और देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे आपको और मैम अच्छी क्लास लेके आएंगे, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।